राधे राधे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर साइंस के चैप्टर नंबर 2, एसिड एंड बेस एंड साल्ट। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तक पढ़ लिया था। अगला कंपाउंड हमारा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, हम इसे पढ़ेंगे। इससे पढ़ने से पहले हम कुछ रिवीजन कर लें। आर्यनिस की थ्योरी तो हम सब भूल चुके होंगे अब तक। मैं एक बार अगर नहीं भूले तो अच्छी बात है, वो अगर भूल चुके तो मैं रिवाइज करा दूंगी। आर्यनिस की थ्योरी क्या होती है? आर्यनिस की थ्योरी के अनुसार, आर्यनिस के अनुसार कोई भी एसिड अगर को हम जलीय विलयन में घोलते हैं तो वो H प्लस आयन देता है। और अगर किसी बेस को हम, बेस मतलब कि क्षार को अगर हम जलीय विलयन में घोलते हैं तो वो OH माइनस आयन देता है, मतलब OH ऋण आयन देता है। और अम्ल कैसा देता है? हाइड्रोजन धन आयन देता है। ठीक है, बकाया एसिड मतलब अम्ल और क्षार लवण की परिभाषा याद कर लेना। ठीक है, जो हमने कंपाउंड दिए थे उन्हें बनाने की विधि मतलब कराए, अभी तक पढ़ाए हैं, वो बनाने की विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण और उनके उपयोग याद कर लेना। अगला है हमारा धावन सोडा। धावन सोडा, धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला डॉट टेन एच टू N2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है, इसके बनाने की विधि भी ध्यान देंगे। बनाने की विधि, हम सोडियम कार्बोनेट के दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो सोडियम क्लोराइड से। ठीक है, सोडियम क्लोराइड से बनाने के लिए ये लॉन्ग मेथड है। ठीक, अगर हमें आसान मेथड जानना है इसे दो, दूसरा तो क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, वो टूट जाता है सोडियम कार्बोनेट में। ठीक है, तो सबसे पहले वो पढ़ेंगे सोडियम, किससे? सोडियम, अच्छा अगर एक बात बता दूं मैं, जब हमारा साइंस का पेपर आएगा तो उसमें हमें एक चीज देखने को मिलेगी, दो चीजें देखने को मिलेंगी, बल्कि 10 नंबर में होंगी। एक एक नंबर की पांच पांच चीजें। ठीक है, एक नंबर क्या होता है जब, और कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब हमसे इसी सवाल से दोनों तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, कैसे कहते हैं कि कैसे प्राप्त करेंगे, क्या चीज? धावन सोडा। ठीक है, एक सवाल। दूसरा सवाल कि क्या होता है जब, क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ऊष्मा में गर्म करते हैं या फिर गर्म करते हैं। ठीक है, एक सवाल हो गया क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ऊष्मा में करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक, दूसरा सवाल हो गया क्या हो, कैसे प्राप्त करेंगे धावन सोडा। आंसर दोनों क्या है? एक ही है। ठीक है, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ऊष्मा में गर्म किया जाता है तब धावन सोडा प्राप्त होता है, या जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ऊष्मा में गर्म करते हैं तब धावन सोडा प्राप्त होता है। आंसर एक ही है। ठीक है, ये लिखना है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ऊष्मा में गर्म किया जाता है तब धावन सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, कैसे? NaHCO3 को ऊष्मा में गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? Na2CO3। ठीक है, प्लस जो लिख लेगा लिख लेता रहेगा। ठीक है, ये प्राप्त होता है। ठीक, निकलता क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल निकलता है। ठीक है, अब इसकी बैलेंस ही चेक करेंगे। यहाँ यानी कि कितना? एक है, यहाँ यानी कि कितने हैं? दो हैं, तो यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एच के यहाँ कितने हैं? अब दो हो गए। यहाँ एच के कितने हो गए? दो हैं, यहाँ कहीं एच नहीं, यहाँ पे सिर्फ एच के दो हो गए। ठीक, एन ए के कितने हो गए? दो हो गए। कार्बन के दो हो गए, एक कार्बन का ये है, एक कार्बन का ये है, दो पूरे हो गए। ठीक है, एच के दो पूरे कर दिए। अब बारी आई ओ की, ऑक्सीजन कितने हो गए? दो तीन छः, तीन यहाँ हो गए, दो यहाँ हो गए, एक यहाँ हो गया, छः ये भी पूरे हो गए। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से मतलब धावन सोडा बनाने की विधि होगी। ठीक है, अब क्या है? अगली विधि है सोडियम क्लोराइड से। ठीक, इसके भी दो बन सकते हैं। पहला तो भाई धावन कैसे प्राप्त करेंगे धावन सोडा, दूसरा क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड को कार्बन डाइऑक्साइड, पता अमोनिया गैस के, सोडियम क्लोराइड पर अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड कैसे? जलीय सोडियम क्लोराइड पर। तो सवाल आ सकता है कि, मैं लिख के बता देता हूँ क्या होता है जब
पहले तो ये लिखा होगा, ठीक है, ऊपर। उसके बाद में 5 नीचे पॉइंट दिए जाएंगे। पहला पॉइंट दिए, जैसे मान लो पहला पॉइंट है कि क्या होता है जब, हो गया, जलीय लिखा होगा, जलीय, ठीक, जलीय सोडियम क्लोराइड पर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे हम, इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि जब जलीय सोडियम क्लोराइड पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस प्रवाहित करी जाती है, तब हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है, ठीक है। और जब हम उसे, मतलब एक ही विधि है बनाने की, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं बता रहा हूँ लिखना, जैसे कैसे लिखना है कि सो जब हम सोडियम क्लोराइड पर, जलीय सोडियम क्लोराइड पर कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं, तब हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। और जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ऊष्मा में गर्म करते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, ठीक है। दो विधि इसके आगे, मतलब एक तो ये हो गई, ठीक है, एक तो ये डायरेक्ट विधि हो गई, एक तो ये हो गई डायरेक्ट विधि, ठीक है। जब इस वाली विधि से करेंगे, सेकंड वाली से, तो पहले इसे लिखेंगे। इसका लिखने का मैं बता रहा हूँ, लिखना थ्योरी कैसे लिखनी है कि जलीय सोडियम क्लोराइड पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जब जलीय सोडियम क्लोराइड पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है, तब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, तथा जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ऊष्मा पर गर्म किया जाता है, तब सोडियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट के साथ जल में मिलाने पर, तो तब जाके क्या बनता है, पूरी तरह से सोडियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। क्रिस्टलीकरण द्वारा दावन सोडा प्राप्त होता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा, जैसे मतलब ये बना यहाँ पे, ये बना, इसका पुनः क्रिस्टलीकरण करेंगे तब जाकर हमारा ये धावन सोडा प्राप्त होगा, ठीक है, जो मतलब प्योर धावन सोडा है। तब जाके इसका भी दोबारा क्रिस्टलीकरण करना पड़ेगा, जैसे मैं बता रहा हूँ पूरी इक्वेशन करके। NaCl है, ठीक, जलीय, इसका कैसा जलीय विलयन है, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, और NH4 इस पर क्या करी, प्रवाहित करी, ठीक है। अब क्या बनना है, ये इसका क्या बनेगा, थोड़ी लिखना कि जब जलीय जलीय सोडियम क्लोराइड पर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है, तब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है और नौसादर बनता है, ठीक है। ये भी एक बनाने की विधि है, ठीक है। वो तो मैंने लिख दिया है क्वेश्चन, इसे क्वेश्चन पे ध्यान मत दो, अभी जो बनाने की विधि है उस पर ध्यान दो, ठीक है। ये क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड से बनाने की विधि है। कि जब सोडियम क्लोराइड का जलीय सोडियम क्लोराइड पर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है, तब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, नौसादर बनता है, ठीक है। और जब सोडियम, उसके बाद क्या करते हैं हम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ऊष्मा में गर्म करते हैं, ठीक है। कितने अणु लेंगे इसके, 2 अणु लेंगे, ठीक। तब क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, जल निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक। अब क्या करते हैं हम, अगले क्या करते हैं, इसका क्रिस्टलीकरण करते हैं दोबारा से। क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर क्रिस्टलीकरण कैसे करते हैं, 10H2O से करते हैं, ठीक है। क्रिस्टलीकरण करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, मतलब प्योर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, ठीक। ये वाली रिएक्शन लिखेंगे इसमें, सोडियम क्लोराइड से धावन सोडा बनाने की विधि, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से धावन सोडा बनाने की विधि, ठीक है। ये तो हो गई बनाने की विधि। अगले हैं इसके गुण, भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या होते हैं, धावन सोडा एक गंधहीन और सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है, ठीक है। अगर सोडियम क्लोराइड से बनाने की विधि समझ में नहीं आई तो एक बार दोबारा बता रहा हूँ, ठीक, देख लो। सोडियम क्लोराइड से बनाने की विधि मैं लिख नहीं रहा हूँ इसे, लेकिन बता भी रहा हूँ, ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले जलीय सोडियम क्लोराइड को
ये कैसे होगी, जलीय सोडियम क्लोराइड को कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं, ठीक है। क्या बनता है फिर, सोडियम प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। और नौसादर का लिखेंगे, मतलब थ्योरी में नौसादर का लिखेंगे नहीं, मैं थ्योरी बताऊंगा, पहले पर रिएक्शन देख लीजिए। फिर क्या लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के दो अणु ले लेते हैं। रिएक्शन शो करने के लिए अणु तो बहुत सारे होंगे हमारे पास, ठीक। ऊष्मा में गर्म करते हैं इसे, ठीक है। फिर सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करेंगे पूरा। क्रिस्टलीकरण किससे करते हैं, 10H2O से। क्या प्राप्त होगा, Na2 प्योर कार्बन सोडियम कार्बोनेट, ठीक। अब इसकी थ्योरी सुन ले एक बार, सोडियम क्लोराइड से धावन सोडा बनाने की विधि, इसकी थ्योरी सुन ले एक बार कि जलीय सोडियम क्लोराइड को पर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया प्रभावित करने पर हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ऊष्मा पर गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, तो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण करके सोडियम कार्बोनेट को प्राप्त किया जाता है, ठीक। सोडियम कार्बोनेट का मतलब ये क्या हो गया, ये सोडियम कार्बोनेट हो गया यहाँ तक, और ये धावन सोडा हो गया, ठीक है। धावन सोडा प्राप्त किया जाता है। धावन सोडा के भौतिक गुण है, धावन सोडा कैसा गंधहीन क्रिस्टली सफेद पदार्थ होता है, और क्या जल में विलय होकर वो उसमें प्रदान करता है, ठीक है। तो जल में अगर घोलोगे तो उसमें भाप से निकलेगी, कोई धुआं से निकलेगा, एनर्जी से निकलेगी, ठीक है। इसे वायु में छोड़ने पर ये क्रिस्टलन जल के अणु निकल जाते हैं, तथा गर्म करने पर यह निर्जलीकृत हो जाता है। ये मतलब जब वायु में रखेंगे तो जो क्रिस्टल वाला जल होगा वो निकल जाएगा, मतलब हवा में रखने पर वाष्प बन जाएगा, ठीक है। और गर्म करने पर जो बकाया कुछ जो भी पानी होगा वो भी निर्जलीकृत हो जाएगा, ठीक। ये इसके कैसे भौतिक गुण है, इसके रासायनिक गुण की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। ऊष्मा का प्रभाव, दोनों रसायन, धावन सोडा पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। धावन सोडा क्या होता है हमारा, Na2CO3, ठीक, प्लस इस पर क्या पड़ा, ऊष्मा के प्रभाव इंटू 10H2, ये क्या है हमारा धावन सोडा लेंगे, ठीक है। अब इस पर ऊष्मा का प्रभाव, यहाँ पूरा लिखना ऊष्मा का प्रभाव। धावन सोडा पर ऊष्मा का प्रभाव क्या पता, धावन सोडा पर ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है तब क्या, सोडियम कार्बोनेट और जल अलग निकल जाता है, ठीक है। क्या मतलब है, 10H2O अलग निकल जाता है, मतलब निर्जलीकृत हो जाता है। जब हम धावन सोडा को खुला छोड़ देते हैं तब उसका क्या है, क्रिस्टलन जल बाहर निकल जाता है, और वह क्या हो जाता है, निर्जलीकृत हो जाता है, ठीक। अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करने पर यह क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। Na2CO3, अब क्या लेंगे हम, तरफ धावन सोडा लेंगे, सोडियम कार्बोनेट लेंगे बस, ठीक। ये H2 क्यों लिया अभी समझाऊंगा, ठीक है, पहले रिएक्शन लिख लो, अब समझाऊंगा अभी। जल से क्रिया करने पर NaOH, ठीक है। ये क्या थे हमारे चारों के चारों रासायनिक गुण थे। अब मैं इसे समझा दूँ, ठीक। ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है कि जब ऊष्मा को धावन सोडा को ऊष्मा में रखा जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि इसका क्रिस्टल जल बाहर निकल आता है, तब क्या होता है, सिर्फ सोडियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। वैसे अगर किताब में पढ़े तो
क्रिस्टल सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर डिजिटल सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है, ठीक। ये किताबी भाषा में होगा। कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया क्या है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। जैसे हमने अभी उस पर करा था सोडियम क्लोराइड प्रवाहित, तो किस पर करेंगे, जलीय विलयन प्रवाहित करेंगे, ठोस पे करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक। अगर कोई ठोस रखा है उस पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। तो क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। ये इसकी थ्योरी हो गई, ठीक। अगला तीसरा, जल से क्रिया। जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल से कराई जाती है तब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और कार्बोनिल अम्ल बनता है, ठीक है। किससे करी जाएगी, जल से। जल के कितने अणु लिए जाएंगे, 2, ठीक है। और जब भुजा चूने की क्रिया कराई जाती है तब सोडियम कार्बोनेट से, जब भुजा चूने की क्रिया कराई जाती है तब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और चूना पत्थर बनता है, संगमरमर बनता है, ठीक है। थ्योरी हो गई। अलग अलग थ्योरी कर लेना, नीचे वाले दोबारा बता रहा हूँ। जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर भुजा चूने से कराई जाती है तब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और संगमरमर बनता है, ठीक है। जल की क्रिया, जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल से कराई जाती है तब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और कार्बोनिल अम्ल बनता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया, जब सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराई जाती है तब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, ठीक। ऊष्मा पर, जब क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट को ऊष्मा में गर्म करा जाता है तब उसका क्रिस्टल जल अलग हो जाता है और निर्जलीकृत सोडियम कार्बोनेट बनता है। ये तो होगा, इसकी थ्योरी होगी सब, ठीक है। अब दूसरा याद रखना, यही आ सकता है हमारा क्या होता है जब में, क्या होता है जब ऊष्मा का प्रभाव धावन सोडा पर पड़ता है, ठीक है। क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया धावन सोडा से कराई जाती है, ठीक है। वहां ये नहीं होगा कि जलीय धावन सोडा से, वो हमें खुद याद रखना कि जलीय धावन सोडा से करानी है कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया, या कार्बन डाइऑक्साइड की को जलीय धावन सोडा में प्रभावित करना है, ठीक है। क्या होता है जब जल की क्रिया सोडियम कार्बोनेट से कराई जाती है, क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट से भुजा चूने की क्रिया कराई जाती है, भुजा चूने की सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कराई जाती है, ठीक है। ये इस तरह के सवाल होंगे वहां पे, ठीक है। और दूसरी बात, कैसे प्राप्त करेंगे सोडियम कार्बोनेट से NaOH, ठीक है। तो दो तरीके हैं, या तो ये वाला लिख देना या ये लिख देना। और जब दूसरी बात क्या है कि कैसे प्राप्त करेंगे CaOH से NaOH, तब ये वाला तरीका लिखना है। कैसे प्राप्त करेंगे सोडियम कार्बोनेट से NaOH NaHCO3, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसे प्राप्त करेंगे सोडियम कार्बोनेट से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब दूसरी बात, कैसे प्राप्त करेंगे धावन सोडा से, मतलब धावन सोडा को कैसे निर्जलित किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आएंगे, इन्हें याद रखना। अब बढ़ते हैं धावन सोडा के उपयोग की तरफ। तो धावन सोडा के 4 उपयोग हैं। कांच तथा साबुन व कागज के उद्योगों में धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। कागज को मतलब सफेद बनाने के लिए धावन सोडा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। स्वागा या बोराक्स के निर्माण में, ठीक। बेकिंग पाउडर या कास्टिक सोडा के निर्माण में, बेकिंग पाउडर मतलब NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक। कास्टिक सोडा NaOH, या इसे कपड़े धोने का सोडा कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। प्रयोगशाला में विकर्मक के रूप में ये क्या होते हैं, सोडियम धावन सोडा के उपयोग होते हैं, ठीक है। ये धावन सोडा का टॉपिक हमारा यहीं खत्म हुआ। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि टूटी हड्डियों को फ्रैक्चर हाथों पर प्लास्टर कर जाता है, तो वही उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, ठीक है। जिप्सम से निर्माण होता है इसका। इस अगले टॉपिक में कवर करेंगे हम।